नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। इस वक्त मैं हूं आदित्य, आपके साथ स्वागत करती हूं इस खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। न्यूज रूम की शुरुआत करेंगे देश की सीमा से, जहां चीन की इस घटना को लेकर पूरा देश आहत और आक्रोशित है। तो वहीं पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक में सभी ने एकजुट होकर चीनी माल का बहिष्कार किया। इसके अलावा उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया है चीन की इस नापाक घटना को लेकर। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि लद्दाख में कोई ना तो हमारी सीमा में घुसा है और ना ही कोई हमारी पोस्ट उनके कब्जे में है। इसके अलावा जो हरकत चाइना ने की उसका जवाब तो हमारे सीमा पर खड़े सैनिकों ने उसे दे ही दिया है। इसके अलावा और सेना ने वो पुल भी तैयार कर लिया है जिसको लेकर चाइना को ऐतराज है। भारतीय सेना की मौजूदगी को ये 55 मीटर लंबा पुल इलाके में उनकी मौजूदगी को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये 255 किलोमीटर लंबी सीमा सड़क की हिफाजत के लिए अहम होगा, जिसे लेकर चीन अभी तक गुर्रा रहा है। और अब चाइना के चंगुल से 10 सैनिकों के मुक्त होने के बाद भारत ने भी रणनीति बदल दी है। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने बताया कि अब चाइना को उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा जिस लहजे में पाकिस्तानियों को दिया जाता है अगर चाइना द्वारा कोई भी हरकत की जाती है। इसके अलावा अब हम अगली तरफ बात करेंगे अनलॉक 1 की, जहां कोरोना संक्रमण को लेकर अनलॉक 1 शुरू हो गया है। 8 जून से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अब अनलॉक 1 में काफी सारी रियायतें दी जा रही हैं, तो वहीं छूट का दायरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वहीं अगर हम बात करें इंदौर जिले की, तो जहां कुछ दिनों पहले कलेक्टर ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की इजाजत दी थी, तो वहीं शुक्रवार को बैंड बाजे वाले कारोबार से जुड़े हुए लोगों ने सांसद शंकर लालवानी और प्रशासन के साथ बैठक की, जिसके बाद सांसद लालवानी ने बताया कि निर्धारित शर्तों के बाद इन्हें शादी ब्याह में सम्मिलित होने की इजाजत दी जा रही है। तो अब इसका मतलब है कि फिर से शादी समारोह में शहनाइयां गूंजने लगेंगी। इसके अलावा चौइथराम मंडी को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है, हालांकि इसका समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा एक और अहम निर्णय लिया गया है कि केवल थोक व्यापारी ही अपना कारोबार कर पाएंगे। खेरची व्यापारियों को भी अनुमति चाहिए थी, लेकिन सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। आगे हम बात करेंगे देश की राजधानी की बात करेंगे, जहां पर राजधानी के एक अस्पताल में एक अजीबोगरीब और मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग उस अस्पताल में जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि क्या आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, और वो हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन इसके बाद रिसेप्शनिस्ट द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है। तो वहीं बुजुर्ग पास में पड़ी एक कुर्सी में बैठने लगते हैं, तभी रिसेप्शनिस्ट द्वारा उन्हें रोका जाता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, डॉक्टर आपको चेकअप के लिए बुला रहे हैं। ये पूरा मामला वहीं पर 3 दिन पहले एडमिट हुए 7वीं मंजिल पर एक मरीज ने अपने फोन में कैद किया है। तो वहीं उसने बताया कि वो 3 दिन पहले कैद हुआ है। 3 दिन में ना तो डॉक्टर उसे देखने आए हैं और इसके अलावा वहां का जो स्टाफ है उसका रवैया भी मरीजों के प्रति काफी रूखा है। तो वहीं बता दिया जाए कि वहां उस अस्पताल में, ऐसे काफी सारे अस्पताल है दिल्ली में, जहां पर स्टाफ का जो रवैया है कोरोना संक्रमित मरीजों के प्रति काफी रूखा है और काफी बुरा बर्ताव किया जाता है मरीजों के साथ। ना वहां पे 10-10 दिनों तक साफ सफाई होती है और अगर कोई सफाई कर्मी वहां पर सफाई करने जाता भी है तो सिर्फ एक झाड़ू मार कर इतिश्री कर लेता है। तो वहीं अब बात करते हैं जहां हॉस्पिटल्स में, दिल्ली के अस्पतालों में ऐसी दुर्दशा हो रही है, तो वहीं सबसे ज्यादा संक्रमित भी दिल्ली के अस्पताल के डॉक्टर और नर्सेज है, जहां पर उनके संक्रमित होने का प्रतिशत शुरुआत में जहां 4 से 5% था, तो वो अब बढ़कर 12% तक पहुंच चुका है। अगर हम बात करें अनलॉक 1 की, 8 जून से जब अनलॉक 1 शुरू हुआ था तब तक दिल्ली में केसेस 29,943 थे, जो कि अब बढ़कर अनलॉक 1 के बाद 50,000 तक पहुंच चुके हैं। तो वहीं अगर हम कंटेनमेंट की तरफ देखे जाए तो अप्रैल तक दिल्ली में कंटेनमेंट एरिया 9 थे, जिसके बाद अब वो बढ़ के अनलॉक होने के बाद वो कंटेनमेंट एरिया बढ़ के 243 हो चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कोई भी एहतियात ज्यादातर नहीं बरते जा रहे हैं, सिर्फ गलियों के बाहर कुछ बैरिकेड्स लगाकर प्रशासन अपने काम से इतिश्री कर लेता है। आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तरफ। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस का राज्यसभा चुनाव तो संपन्न हो चुका है, तो वहीं बीजेपी ने 2 सीटों पर अपनी पैठ दिखाकर जीत दर्ज करा ली है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ चुकी है। लेकिन इसके बाद भी
बीजेपी खेमे में कुछ हलचलें मची हुई है, जहां ये सब जानते हैं कि सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी दोनों राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं और अब विधानसभा के 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन बीजेपी खेमे में ये अजीब तरह की हलचल है, अंदर खेमे में देखा जा रहा है, और इस हलचल की वजह है कि बीजेपी के एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। जी हाँ, गुना के गोपीलाल जाटव ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि ये वो विधायक है जो 4 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं और इनके द्वारा ऐसी गलती होना काफी बड़ी बात मानी जा रही है और बीजेपी भी इसे हल्के में नहीं ले रही है। जबकि माना जा रहा है कि जो विधायक 4 बार विधायक का चुनाव जीत चुका है, उसके बाद भी अगर वह ऐसी गलती करता है तो क्या है कि बीजेपी क्या इस विधायक को अपने साथ लेने में नाकामयाब हुई है? क्या हो सकता है? जहां देखा जा रहा है कि सिंधिया ग्वालियर से आते हैं, तो वहीं गुना जिले के जाटव है, क्या उन्हें नागवार गुजर रहा है कि सिंधिया राज्यसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। इसके अलावा हम आगे चलेंगे धार जिले से जुड़ी एक खबर को लेकर, जो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली एक बड़ी खबर है। ये इसका खुलासा हुआ है कि आज धार जिले के जिला अस्पताल में SNCU में 4 नवजात बच्चे भर्ती हुए थे। कुछ ही दिन पहले भर्ती हुए थे और चारों नवजात शिशुओं की आज ही दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि चारों शिशुओं की मौत अलग अलग वजह से हुई है। पहले शिशु की मौत बताया जा रहा है कि जो पहला शिशु है उसे दूध की उल्टी हुई थी, जिस वजह से दूध सांस लेने की नली में फंस गया था, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाया और अंत में वो मौत के आगोश में समा गया। तो वहीं अगर हम दूसरे शिशु की बात करें तो वो सीवियर निमोनिया से पीड़ित था। वो पैदाइशी सीवियर निमोनिया से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो वहीं तीसरे शिशु की बात करें तो तीसरा जो बच्चा था वो अबॉर्शन के बाद हुआ, जिसका वजन केवल 800 ग्राम था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है कि इसमें किसी भी प्रकार की अस्पताल प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने अपनी तरफ से सफाई दे दी है कि चारों शिशुओं की मौत अलग अलग वजह से हुई है। लेकिन ये काफी दर्दनाक और काफी रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर है कि आखिर ऐसा जिला अस्पताल जहां पे वो स्पेशलिस्ट है, SNCU में बच्चों को गंभीर हालत में भर्ती किया जाता है, वहां पर भी 4 शिशुओं के एक दिन में मौत हो जाना काफी बड़ी खबर है। फिलहाल इस न्यूज रूम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। MP की नब्ज MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।